गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और पूरा गांव शिवपुर लू की चपेट में था। तालाब सूख चुके थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और गांव के लोग परेशान थे। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। दादाजी, ये गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है? बाहर तो रहना मुश्किल हो गया है। राजू, यह सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है। पेड़ कट रहे हैं, पानी बर्बाद किया जा रहा है और हम प्रकृति के नियमों को भूलते जा रहे हैं। जब जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, तब तब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। राजू सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये गर्मी हमारे गांव को खत्म कर देगी। राजू गांव के बच्चों और बुजुर्गों को इकट्ठा करता है। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा। अगर हम पेड़ लगाएंगे और पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे तो शायद गर्मी कुछ कम हो सकती है। राजू की बात सुनकर गांव के कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन कुछ सहमति में सिर हिलाते हैं। अरे, एक छोटे बच्चे की बात कौन मानेगा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यह सब प्राकृतिक चक्र है, इसमें हमारा क्या दोष? मुझे लगता है राजू की बात में दम है। हमें कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, शायद भगवान हम पर दया करे। रात के समय गांव के कुएं का पानी अचानक और तेजी से सूखने लगता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। लोग घबरा जाते हैं। अगली सुबह अरे, कुएं का पानी कहाँ चला गया? यह तो रोज कम होता जा रहा है। कल तक तो यह आधा भरा था, आज तो पूरी तरह सूख गया। ऐसा हमारे पूर्वजों के समय में भी हुआ था, जब लोगों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया था। कहीं यह किसी दैवीय शक्ति का संकेत तो नहीं? राजू पंडित जी की बात सोचने लग जाता है। क्या सच में कोई दैवीय शक्ति है या कुछ और पता लगाना पड़ेगा? राजू और उसके दोस्त गांव के चारों ओर जांच पड़ताल करने निकलते हैं। उन्हें लगता है शायद कुछ संकेत मिल जाए ताकि इस गर्मी से छुटकारा पा सके। राजू और उसके दोस्त जंगल घूमते हैं तो उन्हें वहां एक पुरानी गुफा दिखती है। राजू, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये गुफा बहुत डरावनी लग रही है। मैंने सुना है कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है। राजू और उसके दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें दिखता है एक रहस्यमयी पत्थर जो शिला के ऊपर रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई हैं और एक अलग सी चमक। यह क्या है? ये तो ठंडा पत्थर है, लेकिन ये यहाँ क्यों रखा गया है? राजू जैसे ही पत्थर को छूता है, अचानक गर्म हवा निकलने लगती है और गुफा गर्म हो जाती है। भागो, ये पत्थर कोई जादुई चीज लगती है। भागो जल्दी, नहीं तो ये हमें गर्मी से मार देगा। राजू और उसके दोस्त गांव जाकर सभी लोगों को वो गुफा वाली बात बताते हैं। तभी गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह सूर्य देव का क्रोध है जो गांव के संतुलन को नियंत्रित करता है। जब गांव के लोग प्रकृति की रक्षा करते थे तो यह पत्थर ठंडक देता था, और जब वे लापरवाह हो जाते थे तो यह गर्मी बढ़ा देता था।
हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। राजू और गांव वाले मिलकर पेड़ लगाने लगते हैं, तालाबों को साफ करते हैं और पानी बचाने के नियम बनाते हैं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आता है। गांव हरियाली से लहराता है, कुएं में पानी भरने लगता है, लू कम होने लगती है और वातावरण पहले जैसा ठंडा होने लगता है। देखो, कुएं में फिर से पानी आ रहा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। चमत्कार नहीं, यह हमारी मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान का परिणाम है। हमें यह सीखना होगा कि यदि हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हमें दंड भोगना पड़ेगा। हम सब गांव वाले मिलकर ये वचन लेते हैं कि अब से गांव में हर साल पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों को इन्हीं मुश्किलों से ना गुजरना पड़े। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमें ठंडक और सुख शांति देगी, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, गर्मी का कहर हमें फिर से सताएगा। सीख, प्रकृति का सम्मान करना ही असली बुद्धिमानी है। यदि हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो यह धरती हमें हमेशा ठंडक और सुख शांति देगी।